किसी समकोण त्रिभुज की एक भुजा और कर्ण का योगफल दिया है, कर्ण का योगफल दिया है। तो दिखाओ कि त्रिभुज का क्षेत्रफल उच्चतम होगा। तो एक भुजा और कर्ण, तो अपनी इच्छा अनुसार इन दोनों में कोई एक भुजा ले लो, कोई भुजा है तो इस भुजा को ले लिया और इस कर्ण को y कह लिया। कह रहे एक भुजा और कर्ण का योगफल दिया है। क्या दिया है? मतलब x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, लेकिन कांस्टेंट कौन है? c। योग दिया है, योग, तो कांस्टेंट कौन है? c। एक कहानी हमारे फेवर में आ गई। तो कह रहा है यदि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल उच्चतम हो, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो दिखाओ इन्हीं भुजाओं के बीच का कोण π/3 होगा। ठीक, ये दिखाना है। तो सुनो, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल की व्यवस्था करनी पड़ेगी। क्षेत्रफल के लिए आधार के बाद ऊंचाई की जरूरत बड़ी सख्त पड़ने वाली है। ऊंचाई जो पढ़ा लिखा आदमी होगा तुरंत निकाल लेगा, पाइथागोरस से। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का प्रबंध करना है तो हाफ बेस इंटू हाइट। राम, हाइट कितनी होगी बाबू? फंस गए ना के डबल वेरिएबल में। कहाँ फंस गया के? जुगाड़ करके सिंगल वेरिएबल करें। समीकरण 1 से y का मान उठा के यहाँ रखें और थोड़ा धैर्य रखते हुए कैलकुलेशन में अपने फोकस को लाएं। तो y की जगह पर c माइनस एक्स का होल स्क्वायर, लेकिन अभी इसका डिफ्रेंशिएशन परेशान कर सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। dA/dx, dA/dx 1/2 को बाहर छोड़ दें, मल्टीप्लाई रूल फॉलो करें। फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन सेकंड फंक्शन। बिल्कुल नहीं डरें, जो लिखा है लिखा रहने दें बेखौफ होकर के। अभी इसका फिर से करना पड़ेगा। 2 × c माइनस एक्स, फिर माइनस का 1 और माइनस का 2x। माइनस का डर था क्या कोई? फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन। अच्छा, डर लगता है क्या यहाँ? डिफ्रेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन। अब क्योंकि जीरो के बराबर करने का सीन आएगा, तो एक काम करो, थोड़ा सा दो पहले कॉमन लेके इसको काट डालो और इसे माइनस साइन बाहर छोड़ के यहाँ प्लस लिख डालो। ठीक है ना? एलसीएम ले ले तो वहाँ चला जाएगा, इस रूट को खा जाएगा और खुदा जाके जीरो हो जाएगा। तो थोड़े से तो तूफानी चलते हैं ना, इतने तो आदत हो गई है। ये जो हो गया जीरो कौन कौन हुआ सरकार? ये जीरो हो गए और दो भी जीरो हो गए। यहाँ बचा है सिर्फ एक्स और माइनस, और ये एक्स कट गया तो केवल सी। क्यों राम? ये दो एक्स बचा है, माइनस बचा है, एक्स कट गया है तो क्या बचा है? सी प्लस। इनका मंडप गायब हो गया तो मज़ा आ गई। होल स्क्वायर खोल दें। क्यों चंचल? होल स्क्वायर खोल दो यार। ठीक है, सी स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2c। एक बार देखो, एक c माइनस एक्स, एक और माइनस एक्स, और एक बार c माइनस एक्स प्लस एक्स। तो ये आने वाला है ऐसे c माइनस 2x इंटू सी। ठीक है, c कॉमन ले लिया तो वो भी गया, वो भी जीरो हो गया। बचा मेरे पास माइनस का 3x। हाँ ठीक है, c बराबर कितना हो गया? c का मान 3x हो गया। c का मान, तो y बराबर 2x हो जाएगा। c का मान जो यहाँ आया है यहाँ रख दिया है, तो y कितना आ जाएगा? और y अगर 2x है और मैं कास थीटा निकालने चला हूँ, तो कास थीटा आधार बटे कर्ण। आधार कितना? कर्ण कितना? 1/2 में कास मान कितना होता है? 60 कितना होता है? प्रूव करके लाना था क्या? अपनी किताब पर नज़र डाल लो, एक पेज, दूसरा अगला पेज भी था। बस यही दो इक्वेशन इसका आधार हैं। जिस दिन बनाना आ गया उस दिन लगाना आ गया। लेकिन दिक्कत यही कि दुर्भाग्य हमारा कि यही शुरू नहीं होता हमसे। मैथ्स एक्सपर्ट बच्चों को सिखाना ना पड़े इसके लिए इस टॉपिक को छोड़ के भाग जाते हैं। क्यों? इसमें कलेजा जलता है बहुत। हर सवाल बताना पड़ेगा और मास्टर सोचता है कि अब क्या करें इसमें, तो वो भाग जाता है। अगला सवाल देखना, एक फिर नया फ्लेवर, एकदम अजीब चीज़ें आ गई हैं। आप इमेजिन भी नहीं यार, ये एक चीज़ से पार पाओगे, दूसरी नई टेंशन शुरू। क्या कहता है सुनो, कह रहा सिद्ध करो किसी दिए हुए गोले। भैया दिए हुए गोले की बात करेगा तो क्या दिया? हाँ, दिया हुआ गोला, दिया हुआ वृत्त, मतलब त्रिज्या दिया।
मतलब आर पत्थर की लकीर है, वो कांस्टेंट है। सिद्ध कीजिए किसी दिए हुए गोले के अंतर्गत बने सबसे बड़े शंकु, अंतर्गत बने सबसे बड़े शंकु। गोले के अंदर हमने क्या निर्माण कर दिया है? शंकु की ऊंचाई का, शंकु की, भैया मुझे शंकु की ऊंचाई नहीं पता है, शंकु की ऊंचाई का यानी यच का गोले की त्रिज्या से, गोले की कितना अनुपात है? 4:3। ऐसी सीन बनाई। अभी प्रूफ करना है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और उच्चिष्ट क्या है? आयतन। शंकु का आयतन क्या है? उच्चिष्ट। तो फिलहाल अभी दिया क्या था? शंकु की त्रिज्या, सॉरी गोले की त्रिज्या। तो गोले की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक तो आर होगी, ये सेंटर पक्का है चंचल, और यहू त्रिज्या होगी, यहू त्रिज्या होगी। देखिएगा यहाँ ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या। सर्वा यही नहीं मालूम, मज़ा नहीं आ रहा है। थोड़ी देर के लिए एक काम करते हैं, प्लानिंग। बहुत तरीके की प्लानिंग हो सकती है। इसको ले लिया जाए थीटा, माना केवल मानने वाली चीज़ क्या बन गई यार? थीटा। और झमाझम ये आर कास थीटा, ये आर साइन थीटा। हम पहले कुछ और सोच रहे थे, अब तुमने थीटा मानने को बोला, मैं इसी से चलूँगा। हाँ अभी हाँ, जो मतलब वो जो तरीका है, जो इसका बेसिक तरीका, वो दूसरा है, वो थोड़ा परेशान करता है, जिसी से लगाया जाए। इसको थीटा मान लिया, मानने वाली चीज़ क्या मानी अभी तक? थीटा। तो ये सिंपली आर साइन थीटा, ये आर कास थीटा। अब मुझे शंकु के आयतन की व्यवस्था करनी है। शंकु के आयतन की, तो शंकु का आयतन 1/3 आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा इंटू हाइट, हाइट आर प्लस आर साइन। ये पूरी शंकु की ऊंचाई है, आर प्लस आर साइन। इस पूरे फंक्शन में कौन हमारा फंक्शन है जो वेरिएबल है और कौन कांस्टेंट है? थीटा वेरिएबल है, कास थीटा नहीं। तो dv/d थीटा की तैयारियां करें। तैयारियां करते करते ये भी ढूंढ लें कि कौन कांस्टेंट है। इनको बाहर निकाल दें। ब्रैकेट में हमारे पास बचे हुए हैं cos थीटा यानी कास स्क्वायर थीटा, और एक दूसरे ब्रैकेट में 1 + साइन थीटा। अभी फिलहाल ये v है। अब करेंगे dv/, बिल्कुल मौके पे चौका मारना। जिस दिन तुम्हें आ जाएगा, राजा हो तुम, राजा मार दिया जाए। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन के तो राजा हैं आप। फर्स्ट फंक्शन कास थीटा प्लस सेकंड फंक्शन बताना भैया 2 कास थीटा और माइनस क्या? साइन थीटा। कर दें जीरो, हो गया जीरो, गया जीरो, = 0। और = 0 का इसको उठा के इधर पटक दो। 2 साइन थीटा कास थीटा 1 + साइन थीटा = मज़ा आ गया। कास स्क्वायर थीटा, एक कास थीटा तो उड़ा ही दो। एक कास थीटा अंदर घुसो थोड़ा सा, 2 साइन थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए आप भाग नहीं सकते हो, = यही तो। इस कास स्क्वायर थीटा को थोड़ा सा प्रोग्राम कर दिया जाए, 1 - अब देखिए साइन थीटा का द्विघात समीकरण बन गया चंचल। 3 साइन स्क्वायर थीटा, फैक्टर बहुत मज़ेदार होगा, तुरंत फैक्टर बनेगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 साइन थीटा माइनस साइन थीटा, 3 साइन थीटा कामन, साइन थीटा +1 -1 कामन। साइन में -1 वैल्यू क्योंकि होती है -90 के, तो उसको तो हम देंगे छोड़। यहाँ साइन थीटा की वैल्यू 1/3 हमारे काम आएगी। साइन थीटा की वैल्यू कितने काम आएगी? एक वैल्यू को छोड़ देंगे, क्या काम आने वाली है? 1/3। साइन थीटा कितना होने वाला है? साइन थीटा बाबू 1/3 होता तो ये r/3 हो जाता। तो इस शंकु की ऊंचाई जो टोटल मिली है वो r + r/3। शंकु की ऊंचाई का इसकी त्रिज्या से अनुपात चाहिए था। बोलो आ गया कि नहीं? शंकु की ऊंचाई का इसकी त्रिज्या, इसकी
किसी गोले की त्रिज्या, किसकी त्रिज्या? तो शंकु की ऊंचाई कितनी हो गई? r प्लस गोले की त्रिज्या क्या है? इनका रेशियो फाइंड आउट करो। निकालना क्या था? तो बस हुनर और हौसला है तो दो इक्वेशन की कंपोजिशन से, दो इन्फॉर्मेशन की कंपोजिशन से सवालों को धराशायी किया जा सकता है, वरना ये बहुत बड़ी चीज़ है क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, काफ़ी सरल होने वाला है। खुले बेलनाकार बर्तन, ध्यान से सवाल को जब पढ़ना आ जाएगा आपको तो आपको डिसीजन लेना ज़रूर आ जाएगा। खुले बेलनाकार बर्तन, खुले बेलनाकार बर्तन के पृष्ठ का क्षेत्रफल। ध्यान से सुनेगा, आपको एक बेलनाकार बर्तन बनाना है। खुले की बात किया है तो खुला बनाना है, तो नीचे ढक्कन होना जरूरी है। खुला बेलनाकार ना, तो दोनों भाई बर्तन दोनों तब तो खुला नहीं हो सकता है। बर्तन बोला है और बोले खुला, तो बोला कुछ टोपा कहें गुरुजी ऊपर हो खुला नीचे हो खुला, तो बर्तन है क्या वो? बर्तन भाई टंकी अगर है तो नीचे पेंदी तो होगी ना, और ढक्कन नहीं है तो मतलब खुला हो गई, तो नीचे ढक्कन होगा। कह रहे खुला बेलनाकार बर्तन, खुला का पृष्ठ क्षेत्रफल कौन है? अब ये तो नहीं कहा वक्र पृष्ठ, पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इस बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या को हमें r मानना पड़ेगा, हाइट को भी h मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि इसके वक्र, इसके पूरे एरिया के बारे में बात करनी तो 100 बराबर केवल पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h। अच्छा है, फिलहाल अभी दोनों तुमने वेरिएबल पैदा कर रखे हैं, एक r दूसरा h, क्योंकि दोनों मान रखा है। कह रहे खुले बेलनाकार बर्तन के क्षेत्रफल 100 बराबर पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h। कह रहे इसका आयतन जो कि अधिकतम है और उसे ज्ञात करो। इसका आयतन जो कि अधिकतम है और उसे ज्ञात करो। आयतन का मैक्सिमा चाहिए, डबल वेरिएबल घुस गए हैं, क्या करेंगे आप? इधर से सिंगल वेरिएबल पकड़ के लाएंगे और बढ़िया सुंदर सजाएंगे, मिनट भर में आंसर पाएंगे। बिल्कुल डर नहीं लगना चाहिए, अब तो डर खत्म हो जाना चाहिए। यच, अब यच को बढ़िया प्यार से लाएं। अजीत बिमलेश, बात समझ में आ रही बेटा? यच का मान 100 माइनस पाई, देखिए एक एक्सट्रीम मैथमेटिक्स है यहाँ, 2 पाई r। इस 1/2 को बाहर छोड़ा जाए, r को अंदर ले चला जाए, फिर खेल खेला जाए। पाई r डिफ्रेंशिएशन अपने फेवर में आएगा। यहाँ से एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dv/dr 1/2 एज ए कांस्टेंट, 100 एज ए कांस्टेंट। r की वैल्यू मिल गई क्या? ये गया 0, तो r स्क्वायर का मान 100/3 पाई, 100/, तो r का मान 10/√3 पाई, r का मान, और r का मान मिल गया है तो r का मान जैसे यहाँ सजाएंगे वैसे h का मान आ जाएगा। बोलो, r का यह मान उठा के यहाँ बैठाते कौन आ जाएगा? और मुझे तो आयतन चाहिए था, मुझे क्या चाहिए था? जब आयतन की तलाश में आप निकले तो पाई ये रहे r स्क्वायर का मान सीधा 100/3 पाई, और जो r यहाँ रखने से यच आएगा उसे यहाँ लिखते हुए इसका आंसर बता दें, वही तो इसका आयतन होगा। निकल गए? अभी भी डर है? थोड़ा कम हुआ कि नहीं? थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि नहीं? 14 नंबर देखेंगे, थोड़ा इसका मसाला है तो यार। मैथमेटिक्स केवल एक चीज़ का खेल है, कॉन्फिडेंस। ये चैप्टर मजेदार है, बहुत स्ट्रॉन्ग चैप्टर है, स्ट्रॉन्ग चैप्टर। बाकी तो मैथ तो तुमको वर्किंग प्रोसीजर याद जाइए, करिए, कर लेंगे तो आ जाएगी, नहीं करेंगे तो नहीं आएगी। बाकी इन चैप्टर्स में क्या है कि एक एक सवाल को टीचर उसके पीछे खड़ा रहना चाहिए, नहीं तो फिर तुम रोगे। तो वैसे भी मजा आता है। हर कंसेप्ट को लेकर आया गया है और मेंसुरेशन को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाया गया है। लेकिन अभी जब एक्सरसाइज लगाओगे ना बेटा, सारा मेंसुरेशन तुम्हारा फिर घुस जाएगा तुम्हारे फिर घुस जाए, ले मान लो, अरे मान लो, वही जो लगाया है 5-6 सवाल ना, वही आज आखिरी और पहले हैं। कल आओगे ना तो मुंह बनाए चले आओगे फिर वैसे। अरे मान लो मेरी बात, हमारा अनुभव है कुछ है, हमारे अनुभव को चैलेंज नहीं कर सकते ना। करोगे? नहीं करोगे ना? लगा के आएंगे हम लोग ना, कोशिश करें, जरूर करें। चलो अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए संपूर्ण पृष्ठ, क्या कहे? दिए हुए संपूर्ण पृष्ठ, दिए हुए और अधिकतम आयतन वाले बेलन की ऊंचाई। मतलब हमें बेलन बना देना है, बन गया बेलन। अब कोई बंद खुला की बात नहीं किया तो मैं बंद बेलन कंसीडर करूंगा।
सिद्ध कीजिए दिए हुए संपूर्ण पृष्ठ। ये खुला बर्तन बंद बर्तन कोई बात नहीं किया है, तो मतलब बेलन में ढक्कनें होंगी और पूरा बेलन होगा। सिद्ध कीजिए संपूर्ण पृष्ठ दिए हुए, भैया संपूर्ण पृष्ठ को यस कह दिया जाएगा तो 2 पाई r स्क्वायर। मैंने क्या क्या मान रखा है अभी तक, r और h दोनों, ठीक है। ये दिया हुआ यानी कौन सा कांस्टेंट है यहाँ, s, ना कि r कांस्टेंट है ना कि h कांस्टेंट है। अधिकतम आयतन का बेलन, अधिकतम कितना, पाई r स्क्वायर h। वॉल्यूम का मैक्सिमा चाहिए, बच्चा क्या करेगा, ऊपर से चुपचाप यस चुरा लाएगा और यच को यहाँ बैठा करके, यस कांस्टेंट है, आर वेरिएबल हो गया, डिफरेंशिएट करेगा, 0 के बराबर करेगा, आर का मान निकालेगा यच के पदों में। छोड़ दूंगा अब नहीं लगाऊंगा, बहुत लगा चुका। ऊपर से यच पाएगा, यहाँ बैठाएगा, यस को कांस्टेंट पाएगा, आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेगा, 0 करने की रस्म निभाएगा, 0 करके कुछ पाएगा, रस्म निभाएगा तो कुछ तो दुल्हन तो लेके जाएगा ना, मिले है ये। अरे शाम को जयमाला पहनाया है, रात भर बैठाया है, सवेरे फेरा करवाया तो दोपहरिया तो लेके जाए ना। हाँ, मुल्ला जी वाला 1 घंटा में, 3 मिनट में है ना, तो उनका मामला दूसरा है, तो 3 मिनट में तलाक 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 हाँ, समझ गए कि नहीं, निकल जाएगा राम, छोड़ दिया जाए ना, बिल्कुल एकदम जैसे ही फैक्ट्स को बैठाओगे वैसे अपने आप परिणाम को प्राप्त हो जाओगे। एक और 15 जो बढ़िया हो, एक और बस यही 15 ही है, बाकी तो ठीक ही है जो कुछ है। 15 के बाद 16-17 तुम लोग ट्राई करना, ये लग जाएंगे तुमसे, कंसेप्ट हो गई तो 16-17 तुमसे खुद लग जाएंगे, नहीं है तो हम बताएंगे। सिद्ध कीजिए शंकु के अंतर्गत, शंकु के अंतर्गत एक तरह का सवाल आ चुका है यहाँ, शंकु के अंतर्गत बने बेलन, ऐसा एक सवाल आ चुका है। शंकु के अंतर्गत बने बेलन का वक्रपृष्ठ महत्तम होगा। बेलन का जब उसकी त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी, जब उसकी त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की, अब ये नहीं पता भैया तो हम एक मान ले। अब सिद्ध कीजिए शंकु के अंतर्गत, ये भैया जब कोई कहे शंकु के अंदर बनाना है तो शंकु तब तो तुमको दिया जाएगा ना, दिया क्या जाएगा तुमको, शंकु तो दिया जाएगा, और शंकु दिया जाएगा मतलब शंकु की त्रिज्या दी है। भाई आपसे हम कहते हैं शंकु बनाओ तो आप क्या कहें, गुरुजी पहले त्रिज्या और ऊंचाई बताओ। आपसे कहते हैं शंकु बनाओ, तुम क्या कहोगे हमसे? अब देखिए इसमें कहीं नहीं लिखा है दिया गया फलाने, तो ये दस्ता कॉमन सेंस, सिंपल कॉमन सेंस है। तो मतलब अगर हम आपसे कह दें शंकु बनाओ तो आप क्या बोलेंगे, हमको त्रिज्या और ऊंचाई की व्यवस्था बताओ। तो 2 चीज़ तो कांस्टेंट है, इसे कोई बदल, एक चीज़ थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ, ये एंगल को अल्फा और ये डिस्टेंस को एक्स, ठीक। तो संभवतः इसमें कॉस वो tan अल्फा लगाया जाए तो एक्स अपान थोड़ी देर के लिए वाई, तो y इज इक्वल टू क्या, एक्स कॉट अल्फा। ये स्टडी वहाँ फॉलो की थी हम लोगों ने, एक्स कॉट। तो मुझे मेरे बेलन की ऊंचाई प्राप्त हो गई h माइनस वाई अर्थात एक्स कॉट अल्फा। कोई तकलीफ? देखो यहाँ x वेरिएबल है, कौन कौन वेरिएबल है, x वेरिएबल है और कौन वेरिएबल है, h भी वेरिएबल नहीं, h नहीं, h गिवन है, और अल्फा भी वेरिएबल है। अब मुझे इस बेलन का वक्र पृष्ठ चाहिए, तो पाई बेलन की त्रिज्या x यानी x स्क्वायर, h 2 पाई आर एच यार, 2 पाई आर एच, अरे बेलन का वक्र पृष्ठ है यार, क्या लिख रहा हूँ मैं, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, 2 पाई एच, बेलन का एच कितना है, हम फंस गए। हम सारे तरीके तजुर्बे लगा लिए लेकिन फंस कहाँ गए पता है, मुझे एक्स भी नहीं पता, मुझे अल्फ़ा भी नहीं पता, मतलब अब मुझे रास्ता फॉलो करना पड़ेगा दूसरा। चंचल गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, गलत दिशा में चले गए हम लोग। ना मुझे एक्स पता है ना मुझे अल्फ़ा पता है, उनको रिप्लेस करने का तरीका भी नहीं पता है। तो चलिए कोई रास्ता निकलेगा। कक्षा 10 में 9 में जो हमारी गणित थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी,
हर जगह हमारी मदद करती है। लगा देते हैं यहाँ से सिमिलरिटी, लगा देते हैं यहाँ से सिमिलरिटी। इस अल्फ़ा को यहाँ से हटाओ, यहाँ से अल्फ़ा हटाओ, यहाँ से अल्फ़ा ही हटाओ, इसको वाई कहो। क्या कहो इसको? और इसको वाई कहो। उस अल्फ़ा का जड़ नामो निशान हटाओ। लगा देते हैं वो ट्रायंगल की सिमिलरिटी, बड़ा ट्रायंगल और उसके अंदर अरे कक्षा 9 में पढ़े थे ऐसे, बड़का छोटका दोनों समरूपता, बड़का छोटका बड़के वाले के तो छोटके वाले की, बड़के वाले के तो छोटके वाले की, याद आई क्या? बड़के वाले की आर, छोटके वाले की एक्स, बड़के वाले की पूरी एच, छोटके वाले की वाई। हाँ, अब क्या बात है, अब तो लग जाएगा। इसको हटाओ, इसको 2 पाई आर और h माइनस वाई। h माइनस वाई कौन है? एच एक्स अपान आर, एच एक्स अपान, देखो ना यहाँ बस वाई कितना हुआ? एच एक्स अपान। तो ये फंक्शन कहाँ आके खड़ा हो गया? एच गिवन कांस्टेंट है, आर गिवन कांस्टेंट है, तो बचा कौन है? एक्स। बचा कौन है? डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? डी एस अपान, थोड़ा सेटिंग बना ले हल्की फुल्की, एलसीएम ले लें तो आर आर कट जाएगा तो 2 पाई हो जाएगा। यहाँ एच आर माइनस एच एक्स, बढ़िया है। अब करेंगे, अभी तो ये डी एस था, ठीक है ना? अब डी एस अपान डी एक्स, 2 पाई एज ए कॉन्स्टेंट, एच आर का 0। हाँ, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एच आर का 0। ये तो बहुत गड़बड़ हो गई, कोई भयानक गड़बड़ हो गई, कुछ छूटा तो नहीं? 2 पाई आर, अरे यार मुझे बेलन का वक्र प्रश्न चाहिए था यार, यहाँ एक्स लिखना था, वही तो कह रहे कहीं गड़बड़ हो गई। बेलन का वक्र प्रश्न चाहिए था ना मुझे, तो बेलन की त्रिज्या थी कितनी यार? बेलन की त्रिज्या कितनी थी? तो 2 पाई आर, और बेलन की ऊंचाई अब आओ, अब वो होगा, हाँ वो तो हो वही करेगा ना। हाँ, अब अपने यहाँ आ जाएगा। अब 2 पाई को बाहर छोड़ लो, छोड़ लिया, डिफ्रेंशिएशन करने के लिए चले, यहाँ एच एक्स का एच हो जाएगा, बोलो ना, एच एक्स का माइनस एच अपान आर है जे कॉन्स्टेंट एक्स स्क्वायर का 2x इज इक्वल टू 0। ये गया 0, यह 4 बराबर 2hx, सही तो? एच गया, यही तो पूछा था सरवा, एच बराबर r/2, यही कहने को बोला था। कह दिखाओ कि बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी है, दिखाओ कि बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की। राइट जगह कंसेप्ट बैठा नहीं तो अभी गड़बड़ा जाता। आगे के दोनों लगाने, ठीक? चंचल लिया बेटा, हाँ जाओ, क्या करोगे? नंबर इधर एग्जाम्पल 45 और एकदम एग्जाम्पल 44, और इधर एक्सरसाइज में दूसरा, बस 3 है। चलो चलो स्टेप फॉलो करेंगे, फटाफट लगाएंगे। वीडियो बंद कर दें क्या? हाँ कोई दिक्कत नहीं, वीडियो बंद कर देते हैं।